हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिसकंसेप्शन सीरीज। इस सीरीज में बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था एंड द नेम ऑफ द वीडियो इज नेगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। उस वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझाया है कि अगर साइन ऑफ एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप उसको बोल दो कि मोशन रिटार्डेड है। सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन का साइन देख के आप मोशन एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड है इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये मिसकंसेप्शन है सो यू शुड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो। Today's video is a continuation of that video. In spite of me repeatedly being vocal about this, there are some teachers who do not accept this and use an erroneous approach to prove that negative acceleration is retardation. So ये बहुत funny story है. Last year when I was teaching in an offline class and when I taught this that negative acceleration does not mean retardation, so one of my students he went and said this to some of his home tutor or someone, and now sir he basically did not want to accept his fault or whatsoever. So उन्होंने बताया कि ये गलत है या फिर जो भी उन्होंने बताया उतना सही था। अगर वो अग्री नहीं करते किसी चीज़ से वो सही है, सबका मेंटल कैपेसिटी उतना नहीं होता कि सब कुछ समझ में आ जाए। बट उसके बाद उन्होंने जो हरकत किया दैट इज अ मर्डर इन द नेम ऑफ साइंस। उन्होंने एक इनवैलिड अप्रोच यूज करके उस बेचारे बच्चे को कन्विंस कर दिया कि देखो उसने तुम्हें गलत पढ़ाया है मैंने सही पढ़ाया है। एंड बच्चे को भी लगा, क्लास 9 एंड 10 में उतना नॉलेज नहीं होता ना एरर स्पॉट करने में, तो बच्चे को भी लगा कि ये तो सर ने सही बताया, तो उसी ने मैंने ही उसको गलत बताया होगा, उसको ऐसा लगने लगा। तो फिर बहुत बाद में उसने मुझे शेयर किया था कि सर अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आपको पहले अप्रोच दिखाऊंगा, आपको स्पॉट करना है कि इस अप्रोच में गलती कहाँ पे है। थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूंगा, फिर मैं आपको डिटेल में पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि वो अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। जिसने भी ये किया है उसको कोई आइडिया नहीं है कि फिजिक्स में साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, राइट। सो देखिए सर ने क्या कहा। सर ने कहा है कि पहली बात सर ने कहा है कि देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब स्पीडिंग अप। एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो स्पीडिंग अप, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव होता है तो स्लोइंग डाउन। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ, ऐसा सर ने बोला, ऐसा नहीं मैंने नहीं बोला। सर ने बोला देखो बेटा एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है एंड एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है, दोनों केसेस को एनालाइज करते हैं। एक्सीलरेशन पॉजिटिव अगर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 है? बच्चे ने बोला हाँ, मैंने नहीं बोला, बच्चे ने बोला हाँ सर बिल्कुल एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब तो ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है सर v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इज ग्रेटर देन 0। क्या मैं a की जगह v माइनस u बाई टी पुट कर सकता हूँ? बच्चे ने बोला हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है, क्या मैं t को उधर ले जाऊं? हाँ सर बिल्कुल ले जाओ। v माइनस u ग्रेटर देन 0 इंटू टी, 0 इंटू टी कितना आता है? 0, राइट। अब अगर माइनस u उधर चला जाए तो कितना आ जाएगा? v ग्रेटर देन u। तो सर ने क्या प्रूफ कर दिया है? अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, राइट। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही सर, कोई गलती नहीं है। सर ने क्या बोला? देखो मैथमेटिक्स तो कैनॉट लाई। someone who is less experienced, he basically meant me, someone who is less experienced में आपको गुमराह कर सकते हैं, but mathematics doesn't lie. True, mathematics doesn't lie. And this is okay, whatever he said. Let's analyze this right now. So ने बोला चलो इसको करते हैं। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सीलरेशन लेस देन 0 है? बच्चे ने बोला हाँ सर क्यों नहीं। क्या मैं फिर से v माइनस u बाई टी लेस देन 0 पुट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या मैं v माइनस u लेस देन 0 होगा? हाँ बिल्कुल। तो सर अगर फिर से इसको इधर ले जाए तो क्या v लेस देन u आया? तो सर ने क्या प्रूफ कर दिया? अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का क्या मतलब? दिस इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिस इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। सर ने बेसिकली क्या प्रूफ किया? सर ने तो बिल्कुल अच्छे से प्रूफ कर दिया कि अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 10 था, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 20। ज्यादा है ना, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो ज्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीडिंग अप?
सर ने बोला कि देखो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, एंड अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन लेस देन 0, तो हमने क्या प्रूव किया कि ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। बिल्कुल, बुक्स में भी ये लिखा है, मैंने भी तुम्हें ये समझाया, मैंने तो तुम्हें मैथमेटिकली प्रूव किया है, अब तुम क्यों बिलीव करते हो उसको? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके साथ बहुत गंदा प्रैंक हो चुका है, बहुत गंदा। क्या आप स्पॉट कर सकते हो? क्या आप मुझे वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या गलत है इसमें, क्या गलत है? He claims to be a 20+ year experienced teacher and basic idea नहीं है कि फिजिक्स होता कैसे है, ठीक है? सिर्फ किताबी चीजें रटने से कुछ नहीं हो जाता। दिस इज अ लाइव एग्जांपल, किसी को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग अ नेम, बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि क्या होता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रटता हुआ चला गया, कुछ अगर नहीं समझा मैं। स्पॉट करूं एरर को? अच्छा, क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0? एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब एक्सीलरेशन लेस देन 0 बोल सकता हूं? अरे ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 तो क्या है? मैथमेटिकल वाला ग्रेटर देन लेस देन है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो भैया? मतलब when do I say that अगर a greater than 0, so can I say if a quantity is greater than 0 then it lies to the right of the number line? हाँ, if a quantity is less than 0 does it lie to the left of the number line? हाँ। क्या फिजिक्स में एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना या एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना ये बताता है कि इट लाइज टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन या और लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन, या फिर सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फिजिक्स में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन शो करता है? यही तो मिसकंसेप्शन है लोगों व्हेन पीपल यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन फिजिक्स they confuse it with the positive and negative sign in maths। मैं बार-बार वीडियो के थ्रू बोल चुका हूं, the positive and negative sign in maths is different। in maths +2 is always greater than -2। हाँ, +2 ग्रेटर है कि -2 ग्रेटर है? +2 is greater than -2। बट इन फिजिक्स अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल का एक्सीलरेशन, एक बॉडी का एक्सीलरेशन, अगर मैं फिजिक्स में बोलूं एक बॉडी का एक्सीलरेशन a1 प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड किसी दूसरे बॉडी का एक्सीलरेशन a2 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, which acceleration is greater than which? तो क्या आप बोलोगे भैया देखो a1 प्लस 2 का मतलब ये 0 है, ये राइट ऑफ द नंबर लाइन पे है, एंड भैया -2 का मतलब लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन पे है, सो +2 इज ग्रेटर देन -2। क्या ऐसा होता है? अरे फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन डज इट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस? इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को देख के क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सीलरेशन a1 इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन a2? नो। व्हाट इज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शोइंग? ओनली डायरेक्शन। अगर ये एक्सीलरेशन a1 टुवर्ड्स राइट है, नेगेटिव साइन का मतलब एक्सीलरेशन a2 टुवर्ड्स लेफ्ट है। इफ यू वांट टू कंपेयर a1 and a2, both are equal acceleration. This is also 2 meter per second square, this is also 2 meter per second square. What is this positive and negative sign showing? It is showing direction. It is showing the direction of the acceleration vector. It's a vector quantity. It has a direction. In order to represent direction in 1D motion, we use positive and negative signs. Does it have any mathematical significance? No. So why are you saying that if acceleration is positive, it is greater than 0? This is only wrong. The step 1 is only wrong. In physics, if acceleration is negative, can I say acceleration is less than 0? अरे less than 0 का मतलब तो to the left of number line, to the left of number line. Can I say that? You cannot say that. It's an invalid approach. It's an invalid approach. Acceleration positive means it shows the direction. Acceleration negative is just showing the direction. They do not have any mathematical significance. Are you getting it? This is completely wrong. Sorry to disappoint you. अच्छा लग रहा था, ये गलत है बेटा, है ना? आपको तो ये बात समझ में आती है ना? बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बॉडी का चार्ज है Q1, चार्ज इज +5 कूलम and there is another body of charge -5 कूलम. So which charge is greater? क्या आप बोलोगे फिजिक्स में कि भैया +5 कूलम इज ग्रेटर देन -5 कूलम? Yeah, you will get left and right from me if you say that. Why? Because
प्लस एंड माइनस व्हाट आर दे शोइंग इन केस ऑफ चार्जेस? डायरेक्शन नहीं, चार्जेस का तो डायरेक्शन नहीं होता। देखो फिजिक्स में वेरी ऑफन यू विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। इन डिफरेंट चैप्टर्स दे मे मीन डिफरेंट थिंग्स। In different chapters they may mean different things. For example, if you know about torque, then anti-clockwise, if I say torque on a body is plus 6 Newton meter and torque on another body is minus 6 Newton meter, does it mean that plus 6 Newton meter is greater than minus 6? No. In case of torque, positive and negative signs show what? Positive sign represents that this is anti-clockwise direction. टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन मतलब सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब जब ये टॉर्क, डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन, जब ये टॉर्क बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जब ये टॉर्क 6 न्यूटन मीटर इक्वल इन वैल्यू, जब ये बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी। समझ में आता है? तो एक बार मैं आपको फाइनली बताता हूं इसको मिटा के। आप क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, बट बताता हूं कि फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का क्या रोल है। इन फिजिक्स whenever there are two options, one of them is called positive, one of them is called negative. For simplicity ये मन में बैठा लो, मन मंदिर में ये बैठ जाना चाहिए। in physics whenever there are two options, one of them is taken to be positive and another negative. मतलब in physics positive and negative sign they are just used for representation का just format है। this is not that mathematical वाला plus and minus। समझ रहे हो ना? okay, for example अगर मैं टॉर्क की बात करूं, suppose there is an object and मैंने फोर्स उसके ऊपर लगाया 5 न्यूटन and this is 1 meter and I want to calculate the torque of 5 Newton about point O. So torque of 5 Newton about point O कितना आएगा? Force into perpendicular distance. So force कितना है? 5 and distance कितना है? 1. अब इसको प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे? पहली बात प्लस और माइनस क्यों लिखेंगे? आइदर ये फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये जो फोर्स है ये बॉडी को कैसे घुमा रहा है? कौन से कैसे घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नेगेटिव लिखेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 5 न्यूटन मीटर। इसका मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगा एंड ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर था एंड नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इसने बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाया। अगर यही एग्जांपल में ऐसा होता कि 5 न्यूटन बॉडी के ऊपर ऐसे एक्ट किया, ठीक है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है। सो टॉर्क अबाउट पॉइंट O अगर निकाले, सो 5 into 1। अब बॉडी कैसे घूमेगी? अब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। सो आई विल कॉल इट पॉजिटिव। सो दिस इज plus 5 Newton meter. So can I say that plus 5 Newton meter is greater than minus 5 Newton meter? Not at all. Because positive and negative sign, in case of this situation, positive sign is showing anti-clockwise rotation and negative sign is showing clockwise rotation. ये अलग-अलग chapters में अलग-अलग है। In case of electrostatics, suppose what is the charge on electron and charge on proton? इसको बोल के मैं खत्म करूंगा। I hope you get the point. Charge on an electron, आप बोलेंगे कि भैया -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Charge on a proton, you will say +1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Which charge is greater? Charge on proton or charge on electron? भैया proton. No, charge on proton and charge on electron are equal. ठीक है? अगर चार्ज कंपेयर करें, so charge on proton and charge of electron are equal. So भैया what is this positive and negative sign showing? Is this mathematical वाला positive and negative? In maths plus 1.6 into this quantity and minus 1 point in maths कौन सा बड़ा है? ये वाला quantity बड़ा है। पॉजिटिव क्वांटिटी मैथ्स में बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। बट ये प्लस एंड माइनस मैथमेटिकल वाला नहीं है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स जस्ट अ डायग्राम। समझ रहे हो ना? फिजिक्स में प्लस एंड माइनस साइन वो मैथमेटिकल वाला नहीं है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अगर वो ऐसे रिप्रेजेंट करते प्लस को ऐसे ऐसे मान लो ऐसे, तो मैं ऐसे करता, ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज प्लस एंड से ऐसे, दिस इज माइनस। अगर वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन चूज करते तो अलग है, मतलब एक को ऐसे करो, एक को ऐसे करो, एक को ये वाला रिप्रेजेंटेशन, ये वाला, वो कुछ भी चूज कर सकते थे, है ना? बट उन्होंने प्लस एंड माइनस चूज किया एंड अनफॉर्चुनेटली वही सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन बनाता है।
whenever there are two possibilities in physics, one of them is called plus. जैसे इलेक्ट्रॉन को उन्होंने माइनस माना है, प्रोटॉन को प्लस माना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को उन्होंने प्लस माना है. इट्स अ कन्वेंशन, एक्सेप्टेड कन्वेंशन. सो आर यू गेटिंग इट? सो बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चार्ज. सो आज का पर्पस यही था, आपको वो इनवैलिड अप्रोच दिखाना. मैंने जो आपको समझाया है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन इन द फर्स्ट वीडियो, बहुत ही क्लैरिटी से, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड द अप्रोच दैट वी डिड टुडे वाज एन इनवैलिड अप्रोच. अब आपको समझ में आ गया कि उसमें इनवैलिड क्या था. सो आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी.